नमस्कार, मैं साक्षी कुमारी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मंथन। मंथन में हम हर बार सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर गहन चर्चा करते हैं और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिकता से जुड़ा है। आज हमारे साथ इसी खास प्रोग्राम में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद है उदय कु बर्नवाल जी, जो न केवल एक अनुभवी शिक्षक रहे हैं, एक कवि भी हैं, बल्कि प्राचीन मंदिरों के प्रति अपने गहरे लगाव के लिए जाने जाते हैं। उदय जी अपनी यात्राओं के माध्यम से प्राचीन मंदिरों के दर्शन करते हैं और अपने ब्लॉग के जरिए इन धाराओं को कहानी की दुनिया में पहुंचाते हैं। स्वदेश 24x7 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है उदय जी। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। आज हम मंथन के इस प्रोग्राम में उदय जी के साथ प्राचीन मंदिरों का महत्व और उनकी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कैसे की जाए उस पर चर्चा करते हैं। तो आज शुरू करते हैं आज की खास बातचीत। उदय जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा कि अपने प्राचीन मंदिरों की ओर आपकी जो इच्छा है जाने की, ब्लॉग बनाने की, वो आकर्षक कैसे शुरू हुआ? जी, देखिए, इसकी शुरुआत आप ये कह सकते हैं कि जो मेरी दादी थी ना, अब वो नहीं रही। तो जो मेरी दादी थी वो बहुत ही गहन धार्मिक विचारों की मतलब महिला थी। तो होता ना कि बचपन से ही वो हम मतलब मुझे साथ में लेकर के मंदिर जाना या कई तरह के भजन सुनाना, कई जगह के कई मंदिरों की कहानियां बताना। तो एक होता ना कि बचपन से वो चीज अंदर कहीं ना कहीं वो बैठ चुका था। और उसके बाद जब बड़े हुए हम लोग, तो अपने जो किताबें थी हमारे हिंदी की और भी कई किताबें जो मौजूद हैं, तो मुझे शुरू से ही बड़ी रुचि रही है इन किताबों में। तो वो चीज धीरे धीरे आज बढ़ती चली गई। और होता ना कि अब ऐसी इच्छा है कि भाई जो भी मंदिर हमारे देश में है या कहीं भी किसी दूसरे देश में भी हो, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भाई मैं उन सारे उनके ऐतिहासिक महत्व पर, उनके धार्मिक महत्व पर, या और भी कोई उनका जो महत्व है जो हमारे इतिहास से संबंधित है या हमारे पूर्वजों से संबंधित है, तो मैं उनको जानने का प्रयास करता हूँ। जी, बहुत सही है। अब आगे आप हमें ये बताइएगा कि क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर का दौरा किया है जो बहुत कम लोगों को पता हो, लेकिन उसका ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही अधिक हो? हाँ, ऐसे कई मंदिर हैं अभी भी, और मतलब कुछ बहुत छोटे होने के कारण भी लोगों की नजर में नहीं है, या बहुत दूर इलाके में होने के कारण भी लोगों के जानकारी में नहीं आ पाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे अभी मैं रांची में हूँ, और रांची से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है। और माना जाता है कि भगवान जो हमारे बजरंगबली थे, हनुमान जी, उनका जन्म स्थान है वो। नाम है उसका आंजन धाम, हमारे गुमला जिला में पड़ता है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं वहां पर गया था जिस समय, तो वहां पर ना भीड़ न के बराबर। जबकि ऐसे ही मेरी मुझे उम्मीद थी कि होना ये चाहिए था कि भाई मतलब इस तरह का मंदिर है कि भगवान बजरंगबली का जन्म स्थान है, वहां पर भगवान ने जन्म लिया है, तो उसका महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह से भगवान रामलला जी का जन्म स्थान जो आज इतना भव्य मंदिर बना वहां पर, तो उसी प्रकार से ये भी उसी प्रकार का एक स्थान होना चाहिए था। बट भीड़ ना के बराबर है, और बहुत लोग जानते भी नहीं है। मैंने कई लोगों से बात की जब आकर के, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ पर आंजन धाम नाम की कोई जगह भी है, और जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ है। तो ऐसे कई मंदिर होंगे, निस्संदेह कई जगहों पर ऐसे कई मंदिर होंगे। जी, तो जैसे आपने बताया कि बहुत छोटे छोटे एरिया में बहुत कम लोग जानते हैं, तो इस प्राचीन मंदिर की यात्रा के दौरान आपको स्थानीय समुदायों से और वहाँ पे रहे लोगों से क्या समर्थन और क्या चुनौतियाँ मिलती हैं? देखिए, मेरा अभी तक कोई ऐसा बुरा अनुभव रहा नहीं है कहीं पर कि किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ हो। सभी लोग बहुत ही सपोर्टिव मेरे ही मिले हैं। हाँ, थोड़ी एक समस्या ये हो सकती है कि भाषा को लेकर के, जैसे मान लीजिए कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में है जहाँ की भाषा मैं नहीं जानता हूँ, या वो मेरी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर भाषा को लेकर एक दो बार दिक्कत आई थी। लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो ऐसी मुझे कोई ऐसा कोई अनुभव है नहीं कि कोई बुरा या अच्छा, मतलब अच्छा तो कहेंगे सपोर्टिव है सब, लेकिन कोई बुरा अनुभव नहीं रहा मेरे साथ। जी। अब हमें ये बताइएगा कि जो हमारी आधुनिक तकनीक है, सोशल मीडिया है, जैसे कि यूट्यूब और ब्लॉगिंग, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और प्रचारित करने में कैसे मदद मिलता है? ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछा आपने। जैसे आप अभी मतलब मैं श्योर बहुत ज्यादा नहीं, और मैं मतलब कोई तथ्यात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के डेट पे क्या हो रहा है ना, कि लोग बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मैं स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो मैं उन्हें एक प्रवृत्ति देखता हूँ कि किताबों से थोड़ा बचते हैं।
तो उस कंडीशन में अगर किताबें हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे जानेंगे अपने इतिहास के बारे में या और भी इन चीजों के बारे में जो पहले किताबों से बहुत आसानी से जिनकी जानकारी उपलब्ध होती थी। तो उनके लिए ये कह सकते हैं कि यूट्यूब जो है या सोशल मीडिया जो है बहुत ही अच्छा माध्यम है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि उसका एक नकारात्मक प्रभाव भी लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन एक है कि आपने जैसा सवाल पूछा उसके लिए यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है। आज के आप देख लीजिए कि भाई हम लोग वैसे वैसी जगहों के बारे में जान रहे हैं और जिसके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं था। और यूट्यूबर जो होते हैं जो सोशल मीडिया के लोग हैं और जो बहुत ज्यादा अच्छा मतलब जिनकी पकड़ है उस क्षेत्र में, तो वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों को लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। और मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं इस दौर में, अभी के दौर में काफी अच्छा हो रहा है। जी जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। तो उदय जी, अब हमारे अंत के प्रश्न में हमारे दर्शकों को ये बताइएगा जाकि खास करके युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे हमारी संस्कृति, धरोहर और प्राचीन मंदिरों के प्रति कैसे योगदान दे सकते हैं? देखिए, यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा जो मैंने महसूस किया है। कभी भी किसी मंदिर में जाऊं या ऐसी कोई भी पवित्र स्थल, कोई भी धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक स्थल हो, तो लोग जा रहे हैं और इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मेरा फोटो अच्छा है या नहीं और वीडियोज अच्छे बन रहे हैं कि नहीं। इस बात पर उनका ज्यादा ध्यान रहता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप कहीं जा रहे हैं, अच्छी बात है आप फोटोज खिंचाएं, अच्छे उन स्मरणों को अपने मतलब कैमरे में कैद करें। लेकिन उस जगह पे आप ये काम करें, सबसे पहले भैया कहीं भी जा रहे हैं आप, तो उस जगह की जो ऐतिहासिक महत्व है उस जगह का, किसी भी स्थान का, उसके बारे में पता करने का प्रयास जरूर करें। उस स्थान का क्या मतलब आसपास के लोगों के लिए क्या महत्व है, क्या प्रभाव रहा है हमारे जीवन में उसका, या क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में जरूर जानने का प्रयास करें। और फोटोज खींचने से ज्यादा बेहतर होगा कि आप उस चीज को डायरी में नोट करें, कुछ पे लिखें। कि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा आपको मतलब याद करने के लिए या किसी भी चीज को ज्यादा अच्छे से जीने के लिए बहुत सही तरीका है कि हम उसको लिख कर रखें। मतलब फोन में, कैमरे में रिकॉर्ड करने से ज्यादा बेहतर वो होगा। बाकी जिस सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी समझ है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन यही है कि मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग ऐसा करें कि भाई किसी भी स्थान का जो महत्व है उस पर ज्यादा चर्चा करें, उस पर पहले बात करें, भौगोलिक स्थल पर, भौगोलिक महत्व पर बात करें। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो आप हमें ये बताइएगा कि आप ब्लॉगिंग करने के अलावा, दूसरी जगह यात्रा करने के अलावा, आप बहुत अच्छे कवि भी हैं। तो आप हमें एक रिलेट करके बताइए कि कैसे आप एक टीचर भी, आपने कैसे अपने आप को शिक्षक के तौर पे, एक कवि के तौर पे और अब एक ब्लॉगर के तौर पे देखा है। तो क्या कुछ चुनौतियाँ आपको इन तीनों में मिली हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अच्छे कवि आप अभी क्योंकि मैं बस शौक से लिखता हूँ, घर पे अपने लिए बस लिखता हूँ, कुछ खास लोगों तक पहुंच नहीं है मेरी। जो मुझे जानते हैं पर्सनली उनको ही पता है कि मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। बस बाकी और चुनौतियां क्या, बस जो समझ में आता है लिखता हूँ। अब वो अच्छा लिखा रहा है या कैसा लिखा जा रहा है, इस पर किसी ने टिप्पणी भी नहीं की। बस जो अपने खास लोग हैं वही उसको सुनते हैं और उस पर टिप्पणी करते हैं, और कुछ वीडियोज वगैरह अपलोड करता हूँ बस। तो ऐसा कुछ खास चुनौतियां भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं कोई खास रिसर्च नहीं करता हूँ लिखने उखने के लिए। बस जो महसूस किया, कहीं गया, किसी को देखा, आसपास कुछ ऐसा महसूस हुआ जो पर लिखना चाहिए, जो भावनात्मक है, बस उस पर लिख लेता हूँ बस। जी जी। आप हमें ये बताइए कि आपने बताया कि आप रांची के छोटे छोटे जगहों पर, जैसे मंदिरों के प्राचीन जगहों पर जाते हैं। आपने कभी रांची से बाहर जा कर के कोई मंदिर वैसा हो जहाँ पे आपको चुनौतियाँ मिली हो, आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन वो जगह आपको बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगा हो? देखिए, ऐसे मैं आपको बता दूं कि मैं जैसे कहीं भी जाता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में पहले से होमवर्क कर लेता हूँ। जैसे मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ तो वो जगह कितनी पुरानी है, या यदि उसके बारे में और भी कोई विशेषता है, तो मैं पहले से थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता हूँ, तभी मैं जाता हूँ वहां पर। और ऐसा भी नहीं है, और कहीं भी जैसे मान लीजिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, रास्ते, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक मंदिर मिला। तो मुझे मतलब मंदिर की जो आसपास का जो वातावरण था वो बहुत ही एकदम होता है ना, एक पवित्र, कहीं आप अच्छे जाओ, कहीं जाते हैं तो एक अच्छी सी वाइब आती है, बहुत अच्छी सी। तो वैसी एक वाइब आई मुझे उसके पास से गुजरने पर। एक नदी है, अर्घवा नदी है, उस जगह के किनारे वो मंदिर बसा हुआ था। तो मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे काफी अच्छा लगा वहां पहुंच करके। तो मैंने लोगों से पता किया भाई कि आगे इस मंदिर का क्या विशेषता है, या क्या इसकी कहानी रही है, कोई ऐसा पुरातन इतिहास है कोई। तो लोगों ने बताया कि हाँ, जैसे वहां पे कोई पुल था जो किसी समय जमाने में बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन वो पुल बन नहीं पा रहा था।
मतलब रात भर बनाते लोग और फिर सुबह वो पुल ढह जाता था। तो फिर जो भगवान भोलेनाथ हैं उन्होंने एक वहाँ के एक व्यक्ति थे लोकल, उनसे पता ऐसा मान्यता है लोगों की ऐसी, वहाँ पर लोगों ने मुझे बताया कि उनके सपने में वो भगवान आए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर बगल में एक शिवलिंग है, कहीं बगल में जंगल के बीच में, तो वहां पर पहले मंदिर का निर्माण होगा तभी ये फिर पुल बनेगा। और ऐसा जाकर देखा गया तो सच में वहां पर जंगल में के बीच में एक शिवलिंग स्थापित था। तो उस शिवलिंग से फिर वहां पर जो लोकल वहां पर थे उन लोगों ने आपस में श्रम दान करके एक मंदिर का निर्माण किया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो भाई ऐसी कई चीजें, आपके कई मंदिर, कई स्थान आपके आसपास भरे पड़े हैं, बस उनको ढूंढने की देर है। जी। तो अभी तो आपकी रही कि आप रांची की बात किए हो और थोड़े से बाहर आपने आने वाले भविष्य में आपने क्या सोचा है कि आप अब जो कर रहे हो उसको किस तरह से आप आगे बढ़ाओगे? देखिए ऐसा कोई बड़ा प्लान नहीं है मेरा, बस यही प्रयास प्रयास में हूँ कि भाई अ, जैसे हमारी ब्लॉगिंग की बात हुई या फिर कविताएं लिखने की बात हुई, प्रयास कर रहा हूँ कि किसी बड़े मंच तक उनको पहुंचाने में सफल हो सकूं। देखिए कुछ होगा बेहतर तो पता चलेगा ही लोगों को। जी, जी, ज़रूर। आप जब इतने इच्छा अनुसार अपनी इतनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो आप ज़रूर होंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद उदय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी-अच्छी बातें जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, छोटे मंदिरों के बारे में, छोटे जगहों के बारे में, किस तरह से लोग वहाँ पे किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहें।